तो इधर कारोबार और कारोबारियों पर लगातार छापेमारी पर सियासत भी चल रही है। सियासी सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच एक बार फिर से रुक करते अपने सहयोगियों का। हमारे साथ रतीश बने हुए हैं, विवेक हैं और शैलेश भी बने हुए हैं। रतीश, अगर हम बात करें अखिलेश यादव की कन्नौज में जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा कारोबार है इत्र का, अगर इसमें ठीक से काम सरकार करती तो कन्नौज का इत्र पूरे इंटरनेशनल मार्केट में छाया रहता, लेकिन इन्हें खुशबू पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने अपील की है कन्नौज के लोगों से कि सरकार को हटाइए। सियासी अपील हो रही है। बिल्कुल अवधेश, देखिए सबसे पहले मैंने सवाल अखिलेश यादव से यही पूछा था। मैंने कहा कि कन्नौज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्या संदेश देने की कोशिश आपके द्वारा की गई, तो उनका यही जवाब था। उनका यही कहना है कि कन्नौज के साथ खिलवाड़ किया गया। कन्नौज में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो एक पार्क बनाने की बात की गई थी, इत्र का पार्क बनाया जाएगा। कुछ बच्चों को उन्होंने फ्रांस के ग्रासे, जो इत्र की राजधानी दुनिया की कहा जाता है, वहां पर ट्रेनिंग के लिए भेजा था। फ्रांस के ग्रासे वो खुद गए थे और उसको उसी के बराबर कन्नौज को ला खड़ा करने की कोशिश की गई थी। मेडिकल कॉलेजेस हैं, कार्डियोलॉजी है, कैंसर सेंटर है, तमाम चीजें जो समाजवादी पार्टी सरकार ने कन्नौज को दी थी, वो विकास के काम समाजवादी पार्टी की सरकार में जो लाए गए थे वो बीजेपी सरकार ने आगे नहीं बढ़ाए हैं और शायद इसीलिए आज हुआ है। और इसीलिए आरोप लगाया कि कन्नौज तो दुनिया भर को इत्र की खुशबू देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुर्गंध को पसंद करने वाले लोग हैं और वो इसीलिए न सिर्फ कन्नौज का विकास अवरुद्ध कर रहे हैं, बल्कि बार बार छापेमारी करके कन्नौज की बदनामी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल रतीश। विवेक भी हमारे साथ बने। विवेक, एक सवाल जो प्रोफेसर राम गोपाल ने उठाया है वो भी एक राजनीतिक बात तो है, लेकिन सवाल मन में लोगों के आएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीयूष जैन के मामले को 2 दिन में ही खत्म करने की कगार पर लाया गया, इससे सवाल उठता है कि आखिर ऐसा तो होता नहीं, अगर जांच चली है तो दूर तक जानी चाहिए थी। क्या ये वो सवाल है जो गले की फांस या सवालों के घेरे में बीजेपी सरकार को ला सकता है? देखिए, जिस तरह से छापेमारी शुरू हुई थी तो ये स्पष्ट हो गया था कि अभी बहुत बड़ी छापेमारी होगी। मैं आपको जीएसटी इंटेलिजेंस के एक बड़े अधिकारी का बयान बताऊं, जो उनसे व्यक्तिगत मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब किसी बड़े आदमी के यहाँ छापा पड़ता है तो जांच वहीं खत्म हो जाती है, उसी छापे तक सीमित रहती है, क्योंकि बहुत दबाव आने लगते हैं बाद में। और 196 करोड़ 45 लाख रुपए कैश, 23 किलो सोना, 600 किलो चंदन का तेल, इतनी बड़ी रिकवरी जो जीएसटी की देश की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है, इसके बाद तो दबाव पड़ना स्वाभाविक था और राजनीतिक बयानबाजी भी इसको लेकर हो रही है। लेकिन ये तय था कि अगर ये जांच आगे जाती है तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग सामने आएंगे। आज लखनऊ, कानपुर, कन्नौज के लोग हैं, आगे आगरा, मथुरा, हाथरस, ऐसे तमाम। उसके अलावा ये जांच आगे बढ़ेगी, यूपी से बाहर जाएगी और देश के कई प्रदेशों में जाएगी। यानी गुजरात, अहमदाबाद से इसके तार जुड़े हैं, मुंबई से तार जुड़े हैं, दक्षिण भारतीय राज्यों से तार जुड़े हैं। अभी तो जांच बहुत आगे जाएगी। अगर इंटेलिजेंस की टीम ने या इनकम टैक्स की टीम ने इसको खोदना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी इसमें। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सामने आएंगी, पान मसाला जो कंपनियां हैं, इसके अलावा जो सुगंध का कारोबार करती हैं, जो कॉस्मेटिक का काम करती हैं, वो कंपनियां सामने आएंगी। अगर ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर आ रही है तो निश्चित तौर पर, जैसे आयकर छापेमारी हुई थी राजीव राय के यहाँ, नीटू के यहाँ, मनोज यादव के यहाँ, तो समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें अभी और सामने आएंगे। राम गोपाल यादव ने ये बात ऐसे ही नहीं कही है, उन्होंने कहा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात है। जीएसटी के इंटेलिजेंस की टीम हो या इनकम टैक्स की टीम हो, वो सब जानते हैं कि ये चेन बहुत लंबी है और इसको खंगालना, इसको खोदना लगातार जारी है। अभी बहुत सारे लोगों के छापा पड़ेगा, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, जो दस्तावेज मिल रहे हैं, जो कंपनियों की जानकारियां मिल रही हैं, वो एक दूसरे से जुड़ते हुए कड़ियां जुड़ेंगी और आगे जिन जिन लोगों ने इन लोगों से कारोबार किया है, इन लोगों से जुड़े हुए हैं, इन लोगों से मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, वो सब चीजें सामने आएंगी तो आयकर का दायरा भी बढ़ेगा, जीएसटी इंटेलिजेंस का दायरा भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर यही वो सवाल है, कारोबार भी सामने आ गया, जो कई नए सवालों को जन्म देता है और सियासत भी होती है, सियासी सवाल भी उठते हैं, सरकार भी सवालों के दायरे में आते हैं, सभी के अपने अपने दलीलें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये पूरा मामला कहां तक जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा और क्या सामने आएगा।